हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से अपनी दिल की बातें जो मैं ज़्यादा किसी से फ़ोन पे बात नहीं करती और ना किसी को मेरे लिए टाइम है, ठीक है। और आज के ज़माने में फ़ोन के टाइम में किसी के लिए टाइम नहीं होता, सब अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी है। तो मेरी जो इंस्टा फैमिली है और जो आजकल मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो वही मेरे फ्रेंड्स हैं, वही मेरे श्रोता हैं, वही अगर वो मेरे लिए अच्छा कहेंगे तो कमेंट्स में कहना, अगर मेरे लिए बुरा भी कहोगे तो कमेंट्स पे कहना। और जो भी मैं अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ तो आप उस बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, तो आप वो भी बताइए। तो मेरी मन में बहुत टाइम से चल रहा था, इवन मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मेरे दिल की बात जो है कि जब एक लेडी का जो प्रेगनेंसी टाइम आता है, उस टाइम पे उस लेडी को एक पैम्परिंग की, एक बच्चे की तरह केयर करने की उसको इतनी ज़रूरत होती है। उस टाइम पे वो चाहती है कि मैं फिर से एक छोटा बच्चा बन जाऊँ, ताकि मेरी कोई केयर करे तो एक बच्चे की तरह केयर। लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता है कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी मम्मी ने मेरी बहुत केयर करी। अगर उस जगह पे कोई और होता, मैं तब भी कहती कि उस इंसान ने मेरी बहुत केयर की। लेकिन जो एक प्रेगनेंसी जर्नी होती है ना, कोई कहता है कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, हाँ नहीं हो पाया। लेकिन बट एक लेडी की जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है वो ज़िंदगी की सबसे यादगार जर्नी होती है। उस टाइम पे अच्छा हुआ है तो हमेशा पूरे लाइफ टाइम के लिए अच्छा रहेगा। अगर उसके लिए अगर बुरा हुआ है तो वो एक दिल में एक छाप छोड़ जाएगा। तो एक जो लेडी की प्रेगनेंसी जर्नी होती है उस टाइम पे उसको ना एक छोटे बच्चे की तरह चाहिए होते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। अगर जो एक सास है, वो लोग कहते हैं कि सास माँ क्यों नहीं बन सकती है और एक बहू बेटी क्यों नहीं बन सकती है, तो उन दोनों की जो बीच का कनेक्शन है ना, तो वो अच्छे और बुरे टाइम के लिए ही होता है। तभी ज़रूरी नहीं सास ही होती है, बहू ही होती है, ठीक है ना। सास माँ बन सकती है और ना बेटी बहू बन सकती है, ठीक है। माँ और सास में यही फ़र्क होता है कि माँ बोलती है, माँ सोचती है कि जो मैंने सहा है वो मेरी बेटी कभी ना सही। और जो सास होती है, सास सोचती है जो मैंने किया है वो मेरी बहू भी करे। सास और बहू में ये चीज़ माँ में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि सास और माँ लोग ये चीज़ें कहते हैं, तो इन दोनों में ये चीज़ें होती हैं कि वो बहू और बेटी के लिए क्या सोचते हैं। जहाँ अगर सास सोचे कि जो चीज़ मैंने करी है मेरी आज की जनरेशन में मेरी बहू उससे आगे करे। ज़रूरी नहीं थी मैंने घास काटा है तो मेरी बहू भी घास काटे, मैंने गाय पाली है तो मेरी बहू नहीं। इवन उस टाइम की जो जनरेशन थी, तुमने वही करा जो उस टाइम पे तुम्हारे सही था, जो तुम कर सकते थे। और हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे पास ऑप्शन, ठीक है, तुम्हारे से पहले जो सास होगी उसकी सोच वैसी थी, लेकिन जब अब तुम सास बने हो तो तुम्हारी सोच बदली है ना। तुम अपने बहू को बहुत कुछ करा सकते हो, ठीक है। हमने गाय पाली है, बेटा तू पढ़ी लिखी है तो तू आगे की सोच, तो और चीज़ें सोच। ज़रूरी नहीं कि गाय पाल के होता है, ऐसा नहीं, तुम आगे की चीज़ें सोचो, ठीक है। लेकिन कहाँ पर थी मैं? प्रेगनेंसी जर्नी में मेरी चीज़ है कि जो प्रेगनेंसी जर्नी होती, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ एक बच्चे को, एक माँ के लिए एक फर्स्ट जो बेबी होता है उसको उसकी केयरिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इवन जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं सोचती थी मेरे को बच्चा पकड़ना भी नहीं आता था कि बच्चे को पकड़ते कैसे, ठीक है, बच्चे को पकड़ते कैसे। तो
मतलब मेरे अंदर था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे को देख सकती हूँ। उस टाइम पे चाहे कोई मेरे साथ हो ना हो, मैं अकेले कर लूँगी, ठीक है, कर लूँगी। तो एक एक लेडी सोचती है कि यार और कुछ हो ना हो, उसको उस टाइम पे ना एक रोटी बना के खिलाने वाला होना चाहिए। हस्बैंड तो करता ही करता है, मतलब बहुत कम हस्बैंड होता है। मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट किया प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेके, मतलब बात मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट करा सब चीज़ में, काम से लेके ये चीज़ें मत कर, ये चीज़ मत, भारी मत उठा, उल्टी चीज़ें मत खाना, मतलब बाहर की चीज़ें मुझे कुछ खाने नहीं दी। और जो खाने का मन करता था लास्ट टाइम पे मेरे हस्बैंड ने कहा सब खा, जो तुझे मन करता है खा। कभी मतलब किसी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया, मुझे घुमाने ले जाते थे, हर चीज़ करते थे। तो वो मेरे लिए बहुत मेरा फुल सपोर्ट रहा है कि मतलब बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि मेरे हस्बैंड ने उस टाइम कोई साथ दे ना दे, मेरे माँ बाप थे, ना मेरे सास ससुर थे मेरे साथ, ना मेरी जेठ जेठानी मतलब देगानी है, उस टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं था, ना मेरी सिस्टर ना मेरा भाई। हाँ ये कि स्टार्टिंग में मेरे भाई ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, मतलब जिसने मेरे लिए सपोर्ट किया उसका मैं उसके कभी नहीं भूल सकती, जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया इस टाइम पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिसने मेरा सपोर्ट किया, मतलब वो मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए मुझे याद रहेगा। तो मतलब एक सास और बहू, एक कनेक्शन उनका यहाँ तक है कि हमेशा उसके ऐसे टाइम पे सास को और बहू को, उन दोनों को मतलब ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि सास को हमेशा जब बहू को ज़रूरत है तो सास को हमेशा उस जगह पे खड़ा रहना चाहिए जहाँ उसकी बहू की जगह, क्योंकि बेटी तो शादी के बाद चली जाती है, वो तो एक बहू बन जाती है ना। तो सास को कभी भी मतलब बहू की जगह जहाँ उसकी जगह है, मेरा बेटे की जो हल्ला है उसको आप अवॉइड करिएगा, जो मैं कह रही थी। और जहाँ बहू को एक सास की ज़रूरत है तो वहाँ सास को अपना पूरा कर्तव्य निभाना चाहिए। और जहाँ एक सास को एक बहू की ज़रूरत है तो उस जगह पे बहू को भी पूरा अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जो जैसा करता है जिसको उसे वैसा ही करना चाहिए। जब तुम्हारे लिए जिसने जैसा किया क्यों करें भी अच्छा, ये मेरा कहना है। अगर फिर भी एक बहू का दिल होता है कि वो अपनी सास ससुर के लिए अच्छा करे, उनके लिए अच्छा सोचे। कोई भी मतलब बहू नहीं चाहेगी कि मतलब उसकी सास ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कभी भी नहीं। मेरा दिल तो कभी नहीं करता, चाहे वो मेरे लिए बुरा करे कुछ करे, बट मेरा ये है कि टिट फॉर टैट, ठीक है, जो जैसा करता है उसके लिए वैसा ही करना चाहिए। इवन तभी तो उसको ये चीज़ समझ आएगी, ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि इसे कहाँ पे दुख पहुँचा है, कहाँ पे इसके दिल को चोट पहुँची है। अगर तुम उसके लिए अच्छा करते जाओगे तो तुम मूर्ख हो ना कि बार बार तुम्हारे लिए बुरा हो रहा है और तुम उस इंसान के लिए अच्छा करते जा रहे हो। नहीं, दूसरे इंसान को रियलाइज़ कराना, चाहे सास हो चाहे बहू हो, रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा ये कहना है एक औरत की जर्नी यहीं तक होती है, एक सास बहू, क्योंकि हर औरत एक टाइम पे बहू बनती है और वही बहू एक टाइम पे सास ज़रूर बनती है। तो दोनों को बैलेंस करा के चलना यही एक परिवार का एक सास और बहू का अगर सास और बहू सही होगी ना तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, उनके नाती पोतों में हर इफ़ेक्ट अच्छा पड़ेगा। अगर एक सास ही अच्छी नहीं होगी तो वो बहू क्या सीखेगी ये बताइए। और जो बहू, ऐसा नहीं है कि सब सास से ही सीखते, बहू से भी बहुत चीज़ें सीखते हैं। अगर सास सही नहीं है तो बहू भी तो बहुत चीज़ें सिखा सकती है अपनी सास को, बहू भी तो बहुत चीज़ें कर सकती है। तो मैं यहीं तक अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइए। तो आगे मिलते हैं मतलब एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी का मेरा साथ देने के लिए, मेरी प्यारी सी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।